अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल जिसका नाम है असली स्टोरीज। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त शहजाद। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माज़रत करना चाहूँगा, काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया हम दोनों ने अपनी स्टोरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अब से इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि एक स्केड्यूल मेंटेन करें ताकि हमारे तमाम लिसनर्स को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े हमारी स्टोरीज़ के लिए। एक बार फिर माज़रत। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है हमारे एक बहुत ही अच्छे लिसनर इमादुल्लाह ने। इनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है और ये कराची में खाड़ा दर से बिलोंग करते हैं। ये लिखते हैं कि कुछ ही अरसे पहले की बात है। इन्होंने एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया, लेकिन ये बताते हैं कि ये अपने सहन में इन्होंने एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर थ्रो किया था और इनके ख़ानदान वाले तमाम तर जो हैं, जो इनके करीबी रिश्तेदार वगैरह थे, वो इनके घर आए हुए थे। ये लोग बारबेक्यू वगैरह कर रहे थे, ग्रिल वगैरह सेटअप की हुई थी इन्होंने अपने सहन में। और बताते हैं कि बारबेक्यू बहुत ही अच्छा जा रहा था। हम सभी रिश्तेदार जो है वो खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। अब कहते हैं कि जब हमारी ये दावत इख्तिताम को पहुंची तो तमाम तर रिश्तेदार जो है वो सहन से घर के अंदर दाखिल हो गए और इन्होंने सहन को लॉक कर लेना सही समझा। बताते हैं कि सहन को लॉक करने ही बढ़े थे कि इन्हें सहन के बाहर एक अजीब सा काला हेवला नजर आया। अब ये देखकर ये अचानक से डर गए कि अभी अभी तो हम अंदर आए हैं, ये बाहर कौन चला गया। ये देखकर इन्होंने दोबारा से दरवाजा खोला, ये देखने के लिए कि बाहर कौन रह गया है। जब दरवाजा खोल के बाहर निकले तो देखा कोई भी ना था, कोई मौजूद ही ना था। पूरा का पूरा सहन खाली था। अब ये देखकर ये बड़ा ही परेशान हो गए कि ये क्या अजीब सा वाकया हुआ। अब ये ना चाहते हुए भी इन्होंने घर में दोबारा दाखिल हुए। इन्होंने दरवाज़ा बंद किया और अपने रिश्तेदारों में दोबारा दाखिल होकर इन्होंने इस बात का तस्करा किया कि अभी जस्ट मैंने जब दरवाज़ा लॉक किया तो मैंने देखा कि एक काला हेवला था बाहर। मुझे लगा कि शायद हमारा कोई फैमिली मेम्बर बाहर रह गया, और जब मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ भी ना था। इस बात पर फैमिली वाले भी ज़्यादा चौकन्ना हो गए इस बात से कि शायद इस घर में किसी गैर मरी मखलूक का बसेरा है। इनके रिश्तेदारों में से इनके मामू ने इनसे कहा कि क्यों ना तुम मस्जिद के इमाम को लाकर इस घर में थोड़ा दम दुरूद करवा लो। तो इन्होंने कहा कि जब से इन्होंने ये घर लिया था तब से इन्होंने इस घर में किसी किस्म का कोई दम नहीं करवाया था। किसी भी साहिब इल्म शख्स को लाकर इन्होंने घर को नहीं दिखवाया था। दोस्तों, मैं यहाँ पर कहानी को थोड़ा सा इंटरप्ट कर आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पेशली जब भी हमारा कोई भाई या हमारी कोई बहन प्रॉपर्टी या कोई घर या कोई इनफैक्ट ऑफिस भी परचेज करते हैं या रेंट पर लेते हैं, देखें ये वो जगह है जहाँ पर आप अकेले नहीं जाते, आप अपने जानने वालों को, अपने अजीज़ों को अपने साथ लेकर जाते हैं। यूजुअली अगर हमारा कोई भाई या हमारी कोई बहन घर लेते हैं तो हम अपनी फैमिली को वहाँ मूव करते हैं। तो वहाँ पर एक तरीके से इत्मीनान कर लेना बहुत ज़रूरी है। किसी साहिब इल्म शख्स को या किसी मस्जिद के इमाम को लाकर उस घर में ज़रूर एक दफ़ा दिखवा दें कि ऐसा ना हो कि आपको या आपके किसी अजीज़ को आगे चलकर कोई तकलीफ़ हो। कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ऐसा ही किया। फॉलोइंग जुमे की नमाज के बाद इन्होंने इमाम साहब से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि हमारे घर में कैसा ऐसा वाक़या पेश हुआ था। तो उन मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा, अलबत्ता मैं एक साहिब इल्म शख्स को ज़रूर जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर देगा।
और ये कहकर उन्होंने उन साहिब इल्म शख्स का नाम और नंबर हमारे भाई इमादुल्लाह को दे दिया। हमारे भाई ने, हमारे लिसनर ने जब इन साहिब इल्म शख्स को कांटेक्ट किया, इनसे बात हुई, तो अगले 1-2 दिन के अंदर ही घर में आए। वो घर का मुआयना किया उन्होंने और उन्होंने बताया कि घर में एक छोटा सा एक एटिक सा बना हुआ है जो घर के रूफ की तरफ है, और वहाँ पर किसी इंसान का काफ़ी अर्से से आना जाना या मुदाखलत नहीं हुई है, और शायद इसी वजह से किसी गैर मरी मखलूक का वहाँ बसेरा हो गया है। इमाम साहब ने घर का वो एरिया दरियाफ्त करके वहाँ पर अपना अमल किया, वहाँ पर अपने दुरूद वगैरह, अपना जो भी दम करना था, उन्होंने अपनी पढ़ाई की। और मुझसे घर से निकलने से पहले मुझे मुबारकबाद दी कि इंशाअल्लाह आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कोई वाक़या दोबारा नहीं होगा। हत्ता कि जब मुझे इमाम साहब ने कह दिया था कि मेरे घर में अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे दिल को इस बात को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगा। मैं आज भी माशाल्लाह इसी घर में रहता हूँ और अल्लाह ताला के करम से उनके साथ ऐसा कोई भी वाक़या दोबारा वाक़या नहीं हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भाई के साथ इंशाअल्लाह आगे भी ऐसा कोई वाक़या इंशाअल्लाह ना हो, और ना सिर्फ हमारे इन इमादुल्लाह भाई के साथ, बल्कि हमारे तमाम तर लिसनर के साथ। हम उम्मीद करते हैं, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप और हम सब जिन्नात के शर से महफूज रहें। और बाकी कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरा रहना हमारे जिस्म के लिए फ़िज़िकली भी बहुत अच्छी बात है, और हमारा रिलीजन भी हमें यही सिखाता है। तहारत को अपने लाइफस्टाइल का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि जो मसनून दुआएं और आयतुल कुर्सी, इन चीज़ों को अपनी ज़बान पे रखें अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ, ताकि आपकी मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी और आपकी आखिरत दोनों संवर सके। जो लोग नए हैं, मेरी दरख्वास्त है उन तमाम दोस्तों से और लिसनर से जो कि आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी कहानियाँ मुझे भेजने के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मेरे जो दोस्त मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं उनके लिए मेरा नंबर अपडेट करके मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है, तो आप लोग नंबर स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन दोनों में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपने तमाम तरह कहानियों की एक कंपाइलेशन, 1 घंटे की एक कहानी भी पोस्ट करूँगा इंशाल्लाह इस वीकेंड। और अब से पूरे हफ्ते भर की जितनी भी कहानियाँ होंगी, उन तमाम तर कहानियों का एक खुलासा हम हफ्ते के एंड इतवार के दिन इंशाल्लाह ज़रूर पोस्ट कर दिया करेंगे। तो उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स जो कि हमारी कहानियों को, हमारी ज़्यादा कहानियों को एक साथ सुनना चाहते हैं, जो हमारी लंबी वीडियोस देखना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे पास इंशाल्लाह इस संडे से कंटेंट बनना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं हूँ आपका होस्ट शहजाद, और दोबारा मुलाकात होगी आपके इसी फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है असली स्टोरीज़। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ha 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 ha